हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। दिस इज मी शुभम उपाध्याय एंड आई एम हियर विद द लास्ट 30 डेज मास्टर प्लान, रोड मैप, स्ट्रेटजी प्लान फॉर राजस्थान एपीओ एग्जामिनेशन। आई एम वेरी श्योर आप में से कई सारे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड होंगे कि आखिर हमें प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स हैं जिनके सामने आगे यानी कि आने वाले कुछ दिनों में एआईबी एग्जामिनेशन भी है, राजस्थान एपीओ एग्जामिनेशन भी है, साथ ही साथ में यूजीसी नेट भी है और इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज का एग्जामिनेशन भी है। मैंने ये रोड मैप इस तरीके से ड्राफ्ट किया है, इस तरीके से प्लान किया है कि आप सभी लोग अपने एपीओ के सब्जेक्ट्स को भी यहां पे इनकॉर्पोरेट कर पाएंगे। साथ ही साथ अगर आप अपने दूसरे किसी सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, मे इट बी एआईबी, मे इट बी यूजीसी नेट और मे इट बी लेट्स से फॉर एग्जांपल हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज, तो आपके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस यहां पे वर्क कर जाएंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू सेशन को शुरू करते हैं। कृपया कर अपनी नोटबुक्स निकाल लीजिएगा, पेन निकाल लीजिएगा, क्योंकि ये रोड मैप पूरा 30 दिन का प्लान है। अब 30 दिन का मतलब एकदम कट टू कट नहीं। जब मैं ये सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आज तारीख है 18 और मेरा ये प्लान शुरू हो रहा है 19 तारीख से। यानी कि अगर आप रोड मैप को 19th से फॉलो करते हैं तो बाय 9th रादर 10th ऑफ जनवरी आप हो जाएंगे फ्री और आपको पूरा लगभग एक हफ्ते का समय, इनफैक्ट थोड़ा ज्यादा ही समय मिलेगा अगर आपकी स्पीड अच्छी है, फॉर टोटल थर्ड टाइम रिविजन और रादर फोर्थ टाइम रिविजन ऑफ द सब्जेक्ट्स अलोंग विद एमसीक्यू प्रैक्टिस फॉर एपीओ एग्जामिनेशन। सो यस, आपके लिए अच्छा खासा रोड मैप मैं खुद बना करके लेके आया हूं। अगर आप इसको फॉलो कर लेंगे तो आप 30 डेज के लिए सिक्योर्ड हैं कि आपको मालूम होगा आपको किस दिन क्या करना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, मेजर माइनर कॉम्बिनेशन, टाइम टेबल, एवरीथिंग इज डिस्कस्ड ओवर हियर। लेट्स बिगिन। सेशन को शुरू करने से पहले आप लोगों को बता देता हूं कि हम आप सभी लोगों के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन बने हैं। पिछले एक साल के अंदर अंदर हमारी पूरी टीम टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग जुडिशरी ने बेहतरीन रिजल्ट्स भी दिए हैं। बहुत सारे हमारे सिलेक्शंस हुए हैं। स्टूडेंट्स ने हमें काफी ज्यादा प्रेज किया है इन टर्म्स ऑफ द एफर्ट्स पुट बाय अस, एंड उसी चीज को रेसिप्रोकेट करने के लिए एंड इनफैक्ट स्टूडेंट्स की मदद करने के लिए हम लेकर के आए हैं ऑल जुडिशरी एग्जाम्स रिलेटेड डाउट्स से रिलेटेड और उसका सॉल्यूशन हमारे सामने यहां पे दिया हुआ है। आप लोग जैसा कि देख सकते हैं, दिस इज व्हाट इट इज। आपके सामने ये चीज बिल्कुल क्लियर है। आपके साथ एक गूगल फॉर्म शेयर किया जाएगा। उस गूगल फॉर्म को यहां पे मैं कमेंट बॉक्स में भी शेयर कर दूंगा और वो आप लोगों से मेरे टेलीग्राम हैंडल @द शुभम सर पे भी शेयर किया जाएगा, जिसके बाबत आप उस गूगल फॉर्म को भर करके अपनी क्वेरीज, अपने डाउट्स मुझसे और हमारे जितने भी हमारी जो पूरी टीम है उनसे ये बातें शेयर कर सकते हैं, अपने डाउट्स शेयर कर सकते हैं और हमारे सभी एक्सपर्ट्स, सभी मेंटोर्स आपको गाइड करेंगे कि हाउ यू शुड बी प्रिपेयरिंग फॉर दीज जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन बाय क्लियरिंग ऑल योर डाउट्स। चाहे स्क्रैच से रिलेटेड प्रिपरेशन हो, चाहे जुडिशरी से रिलेटेड प्रिपरेशन हो, स्क्रैच से स्टार्ट करनी हो प्रिपरेशन, जुडिशरी की करनी हो प्रिपरेशन, किसी स्टेट स्पेसिफिक जुडिशरी की करनी हो प्रिपरेशन या प्लान बी की प्रिपरेशन, एवरीथिंग विल बी आंसर्ड बाय द एक्सपर्ट्स। सो गूगल फॉर्म को फिल कर दीजिएगा ताकि हम आपको रीच आउट कर सकें विद द सॉल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम। चलिए अब शुरू करते हैं हमारा राजस्थान एपीओ का रोड मैप। तो फटाफट से अपनी कॉपी निकाल लीजिए। ये रोड मैप आप लोगों के सामने मैंने क्लियर कट बना दिया है। आई विल बी यूजिंग अ वेरी लाइट थिन पेन, बहुत ही पतली पेन का इस्तेमाल मैं करूंगा ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन भी ना जाए कि कहां क्या है। अब देखिए, मैंने आप लोगों के प्रिपरेशन प्लान को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है। जो 3 मेजर सब्जेक्ट्स हैं आपके, एक आईपीसी, दूसरा सीआरपीसी और तीसरा इंडियन एविडेंस एक्ट, इसको हमने डिवाइड किया है अलग अलग डेज में। यानी कि 19 दिसंबर कल से लेकर के 28 दिसंबर 10 दिन के लिए आपको आईपीसी को पूरा टाइम देना है अपने रिवीजन के लिए। अच्छा, अगर आप में से कुछ लोग ये कहेंगे कि सर हमारा आईपीसी तो बहुत अच्छा प्रिपेयर्ड है पर सीआरपीसी पे कमांड नहीं है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सीआरपीसी और आईपीसी की टाइमलाइन को स्वैप कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। इट्स कंप्लीटली योर कॉल एंड आई थिंक अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको फ्लिप करने में घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप आराम से उसको फ्लिप कर सकते हो, क्योंकि जो मैंने
सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन रखा है दोनों तरफ, वो सब्जेक्ट्स इस प्रकार रखे गए हैं कि अगर आप सीआरपीसी और आईपीसी को स्विच भी करते हो तो भी आपका पर डे का मोटिवेशन और आपका पर डे का इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट्स इन द स्टडीज बना रहेगा। सो देखिए यहां पे आईपीसी को हमने रखा है 19 से लेकर 28 दिसंबर तक। इसके बीच में 19 से 22 दिसंबर के लिए हमने रखा है एससी एसटी एट्रोसिटीज एक्ट। 23 से लेकर के 26 दिसंबर तक हमने रखा है, 23 से लेकर के 25 दिसंबर तक हमने रखा है राजस्थान एक्साइज एक्ट। थोड़ा सा बड़ा है इसीलिए पढ़ने में समय लग सकता है। साथ ही साथ में आप लोगों का आर्म्स एक्ट रखा गया है 26, 27 और 28 दिसंबर को। अब जो ये आप रेड लाइन देख रहे हैं, इस रेड लाइन का मतलब है मॉर्निंग, यानी ये मॉर्निंग की क्लासेस हैं, सुबह की क्लासेस हैं। और ये जो ब्लू लाइन आप लोग देख रहे हो, दिस ब्लू लाइन बेसिकली डिपिक्ट्स इवनिंग, यानी कि ये शाम के वक्त पढ़ने वाले सब्जेक्ट्स हैं। टाइमिंग क्या होगा वो भी मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। डोंट वरी, बहुत ही पतली पेन मैं इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं ताकि आप लोगों का रोड मैप खराब ना हो। ठीक, सो फिर से बता देता हूं, 19, 20, 19th, 20th, 21st, 22nd 4 दिन का एससी एसटी एट्रोसिटीज एक्ट है। 23, 24, 25 दिसंबर का आपका एक्साइज एक्ट है। 26, 27 और 28 दिसंबर का आपका आर्म्स एक्ट है। इसके बाद फर्दर आपका जो नेक्स्ट 10 डेज आते हैं उसमें आप लोगों को क्या मिलता है, सीआरपीसी। तो सीआरपीसी में आपको पूरा 29 दिसंबर से लेकर के 7 जनवरी तक हमने सीआरपीसी का प्लान रखा हुआ है। अच्छा, इसके बाद 29 और 30 तारीख को हमने राजस्थान का अनफेयर मींस का 1992 एक्ट जो है उसके लिए 2 दिन अलॉट किए हैं, 29 और 30 दिसंबर। उसके बाद 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर और 1 जनवरी के लिए हमने रखा है राजस्थान का 2022 का अनफेयर मींस का एक्ट। यानी कि 2 दिन 29-30 को 1992 का एक्ट देखना है, उसके प्रोविजंस देखने हैं, और 31 और 1 जनवरी को देखना है 2022 का राजस्थान का एक्ट। फर्दर देखें तो 2, 3 और 4 तारीख के लिए मैंने 3 दिन दिए हैं जेजे एक्ट को, जो कि आपको इवनिंग में पढ़ने हैं। और 5 और 6 तारीख को आएगा आपका पॉक्सो। प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट को हमने दिया है 7 जनवरी और 8 जनवरी इवनिंग। और उसके बाद इंडियन एविडेंस एक्ट के लिए मैंने आपको 3 दिन अलॉट किए हैं, दैट इज योर 8th, 9th एंड 10th ऑफ दिसंबर। अगर आप चाहें तो इंडियन एविडेंस एक्ट में एक आधा दिन और ले सकते हैं, 11 तारीख को भी जा सकते हैं आप, 12 तारीख तक भी जा सकते हैं। अगर 4 से 5 दिन भी आप इंडियन एविडेंस एक्ट को रिवाइज करने में लेते हैं कोई खराबी नहीं है, क्योंकि इजी सब्जेक्ट है, कंफर्टेबली स्टूडेंट्स के द्वारा हो जाता है, तो आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी। लेकिन यहां पे एक चीज बड़े ही कठोर ढंग से आपको फॉलो करनी पड़ेगी, आपको स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, दैट इज द टाइम बाउंडेशन फॉर द सब्जेक्ट। जितने समय में वो सब्जेक्ट लिखा है उतने ही समय में वो सब्जेक्ट खत्म होना चाहिए। देयर आर नो एक्सक्यूजेस, नो इफ्स एंड बट्स एंड नो एक्सेप्शंस। तो आप किसी भी प्रकार का बहाना, अपवाद या किसी भी और स्थिति में नहीं आते हैं। आपको बिल्कुल क्लियर ध्यान रखना है कि यहां एससी एसटी एक्ट है, यहां एक्साइज एक्ट है, यहां आर्म्स एक्ट है, और जिस दिन जो एक्ट आपको दिया गया है, प्रोवाइड किया गया है, आपको उस दिन वो एक्ट कंप्लीट करना है। मतलब 2 दिन 3 दिन जितने भी अलॉट किए गए हैं उतने समय में आपका वो एक्ट हो जाना चाहिए। जस्ट इन केस अगर कोई एक्ट आपका पहले हो जाता है, जैसे एससी एसटी एक्ट 19, 20, 21 और 22 4 दिन है, अगर आपका एससी एसटी एक्ट 2 दिन में हो जाता है या 3 दिन में हो जाता है, 1 दिन या 2 दिन आपके पास स्पेयर बचते हैं, तो आप डेफिनेटली इन सब्जेक्ट्स को, ये इवनिंग वाले सब्जेक्ट्स को जल्दी रिप्लेस करके अपने इवनिंग का जो पूरा कोटा है वो जल्दी भी कंप्लीट कर सकते हैं, बिल्कुल भी कोई बाध्यता नहीं है। अच्छा, अब ये रोड मैप आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि ये सेशन आप लोगों के सामने रिकॉर्डेड जाने वाला है, इसीलिए मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका जो रोड मैप रिलेटेड कोई भी डाउट हो सकता है वो मैं क्लियर कर दूं। ये रोड मैप खाली प्रीलिम्स को ध्यान में रख के 30 दिन की स्ट्रेटेजी का बनाया गया है, और इसमें से भी जो लास्ट 7 डेज है, यानी आखिरी के अंत के जो 7 दिन है, वो मैंने आपके थरो और प्योरली किसके लिए रखे हैं,
प्रीलिम्स प्रैक्टिस के लिए रखे हैं, तो उसको भी आपको छोड़ना नहीं है। इस दौरान मेरी मास्टर क्लासेस होती रहेंगी, मेरी यूट्यूब सेशंस होते रहेंगे, जिसमें आप लोग पार्टिसिपेट करके अपने एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस कर सकते हो। जो आप प्रैक्टिस अपने घर पे करेंगे वो करिए, अपनी बुक से, अपने रिकॉर्ड से, अपने अपने रिविजन्स को आप करते रहिए, लेकिन आप मास्टर क्लासेस और यूट्यूब सेशंस को ज्वाइन कर सकते हैं फॉर अ थरो रिविजन इन टर्म्स ऑफ एमसीक्यू। अब ये तो बात रह गई हमारे रोड मैप की। अब चलते हैं कि इस रोड मैप को हमें टाइम टेबल के माध्यम से कैसे देखना है। तो जरा समझिए, आप अगर किसी भी और एक्स्ट्रा स्टेट जैसे हिमाचल प्रदेश के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या AIB 19 है, चलो वो तो पहले हो जाएगा, यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो भी आपके लिए दिन में पूरा टाइम बच रहा है। क्यों? क्योंकि जो मैंने यहां पे टाइम टेबल रखा है वो, जैसा आप लोग देख सकते हैं, दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक है आपका इवनिंग का समय, जो कि हमारे माइनर सब्जेक्ट्स को हमने दिया है, और दूसरा है आपका मॉर्निंग का समय, जो कि हमारे मेजर सब्जेक्ट्स को दिया गया है। आपको डिवीजन कैसे रखना है? आपको डिवीजन रखना है 3 आवर्स ऑफ रीडिंग प्लस 1.5 आवर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस, यानी एमसीक्यूज। ठीक, ओवर हियर इवनिंग में भी मैं आप लोगों को बता दूं, 2.5 घंटे का आपका रीडिंग है, और उसके बाद 1.5 आवर का आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस है। अगर आप चाहें तो आधा घंटा यहां बढ़ा के इसको 1 घंटा कर सकते हैं, क्योंकि माइनर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आपको कम ही मिलेंगे। ठीक, लेकिन आपको यही शेड्यूल फॉलो करके चलना है, यही पकड़ के चलना है। तो अगर मान लीजिए कि आप सुबह 8 बजे भी बैठते हैं, तो 8 से लेकर के 11 बजे तक आपका रीड है, और उसके बाद 11:30 से लेकर के 1 बजे तक का आपका क्या है? 1 बजे तक का आपका एमसीक्यू है। उसके बाद दिन में 1 से 5 का टाइम आपके पास फ्री है। आप यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर करें, चाहे हिमाचल प्रदेश के लिए प्रिपेयर करें, कोई समस्या नहीं आएगी, कोई तकलीफ नहीं है। फर्दर जब आप यहां पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि 5 to 7:30 आपका प्रिपरेशन चलेगा माइनर सब्जेक्ट का, फिर 8 to, ठीक है, 8 to 1.5, 9:30 आपका मेजर सब एमसीक्यू चलेगा। उसके बाद भी इवनिंग का टाइम आपके सामने फ्री है। तो आपको अपने रीडिंग आवर्स कुछ इस प्रकार से डिवाइड करने हैं। अच्छा, इसके बाद मैं एक और चीज आपको साथ में रिकमेंड करूंगा, क्योंकि आप एकदम एंड गेम में हैं, लास्ट 30 डेज में हैं, तो रात में बैठ करके एटलीस्ट 2 घंटे लगातार आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, और मिनिमम हमें कोशिश करनी है कि पूरे दिन के क्वेश्चंस मिला करके हमारे कम से कम नहीं तो 400 एमसीक्यू, मिनिमम बता रहा हूं, ये 400 एमसीक्यू सॉल्व होने चाहिए। अब एमसीक्यू के लिए सोर्सेस क्या होंगे उसकी जानकारी आपके पास ऑलरेडी है, तो मैं उसे फर्दर रिपीट तो नहीं करूंगा, लेकिन हां ये जरूर आपको बताऊंगा कि जब भी एमसीक्यू लगाएं मिक्स्ड लगाइएगा। ये मत करना कि भैया यहां पे तो सब्जेक्ट वाले लगा रहे हो, यहां पे भी सब्जेक्ट वाले लगा रहे हो। अगर यहां भी सब्जेक्ट लगाओगे, सब्जेक्ट वाइज मतलब पहले सारा सीआरपीसी करते हैं, फिर सारा एविडेंस करते हैं, फिर सारा आईपीसी करते हैं, नहीं। कोशिश करिएगा अगर संभव हो तो आप इस स्टेज पे आकर के यहां पे जो रात का आपका वक्त है, यानी कि लगभग 10 बजे से लेकर के 10 to 12 PM का जो वक्त है, इसमें आप मिक्स्ड क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। मिक्स्ड क्वेश्चन सॉल्व करने से क्या होगा? आप एक ही समय पे मेजर माइनर क्वेश्चंस के बीच में शफल करेंगे। जब आप शफल करना सीख जाओगे तो आप लेवल ऑफ डिफिकल्टी को समझ पाओगे कि आपका एक्चुअल पेपर कैसा है। एंड इट्स really very important for everybody, each and every one of you to understand this, कि while you are appearing for this examination, it is significant that you put your best foot forward. आपको कोई कमी नहीं रखनी है, आपको ये पूरी तरीके से इंश्योर करना है कि आप ये एग्जाम क्रैक करो। वी आर नॉट हियर फॉर हिट एंड ट्रायल। हमारे पास नंबर्स अच्छे हैं, हमारे फेवर में है नंबर ऑफ वैकेंसीज, हम इंश्योर कर सकते हैं कि एपीओ में हमारा सिलेक्शन हो, और क्योंकि मल्टीपल स्टेजेस हैं तो प्रोबेबिलिटी भी हमारी बढ़ जाती है। ठीक, रूल आउट होने की चांसेस खत्म हो जाती हैं, बहुत कम होती हैं। तो इसीलिए अगर आप सिंसियरली इस टाइम टेबल को और इस रोड मैप को फॉलो कर लेते हैं तो ये बहुत ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए प्रिपेयर करना। आप जब अपने सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करें तो इस तरीके से करें, क्योंकि मैंने ये सारे एक्ट्स देखे हुए हैं, पढ़े हुए हैं, मैं जानता हूं एज अ नॉर्मल एस्पिरेंट
एज एन एवरेज एस्पिरेंट, अगर आप बहुत अच्छा भी नहीं पढ़ते हैं लेकिन स्ट्रिक्टली अगर आप इस पूरे शेड्यूल को फॉलो कर लेते हैं, आपका काम बाबू मोशाय बन जाएगा, बिल्कुल अच्छे से आपका काम बनेगा और आप लोग बाद में मुझे थैंक यू बोलोगे। ठीक, तो ये आप लोगों का पूरा रोड मैप है और ये आप लोगों का पूरा टाइम टेबल है। दिस इज मॉर्निंग, दिस इज इवनिंग एंड दिस इज नाइट। डे टाइम में आप 1 बजे से लेकर के 5 बजे तक जो भी सेल्फ पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं। सेल्फ स्टडी का भी बाकायदा मैंने टाइम दिया हुआ है। अब आप उसमें एपीओ का ही पढ़ना चाहो तो एपीओ का ही पढ़ लो, आप उसमें चाहो तो हिमाचल प्रदेश का पढ़ लो, आप उसमें चाहो तो जो पढ़ना है वो पढ़ो। ठीक, चलिए जी, आई होप आपको ये रोड मैप समझ में आया होगा। बहुत ही प्रिसाइज छोटे से सेशन में मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है। अगर और कोई भी डाउट हो तो आप लोग मेरे टेलीग्राम हैंडल से मुझसे जुड़ भी सकते हैं। माय टेलीग्राम हैंडल इज @the_शुभम_सर। आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग जुडिशरी को यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक, सो दिस इज माय टेलीग्राम हैंडल। मेरे से कनेक्टेड रहते हैं तो आपको आने वाले समय में एपीओ से रिलेटेड जितने भी मॉक टेस्ट मैं करवाऊंगा, चाहे वो यूट्यूब पे हो, चाहे वो हमारी फ्री मास्टर क्लासेस में हो, उन सभी का एक्सेस मिलेगा और आप बेनिफिट ले पाएंगे। ठीक, सो दैट इज गोइंग टू बी रियली वेरी हेल्पफुल फॉर यू। विद दैट बीइंग सेड, आज का था को यहीं पे समाप्त करते हैं। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, बेला चाओ, जी और जीने दो, एंड व्हाट, जय हिंद, बाय बाय।